जो ऊपर ऊपर सफेद सफेद आ जाता है, वो कड़वापन उसको निकालने से उसका पूरा कड़वापन चला जाता है। जैसे उस खीरे का कड़वापन उसका शोधन करके निकाल दिया जाता है, फिर खीरा आनंद को देता है। ऐसी सम्यक में 8 दोष लगते हैं। सन का दोष पता नहीं भगवान ने जो कहा है वैसा है कि नहीं। किसने जाना स्वर्ग, किसने जाना मोक्ष, किसने देखा नरक, ये सब बातें ग्रंथों में लिखी हैं कि नहीं, किसको पता। ऐसा भाव आता है जीवों के, अरे कोई स्वर्ग मोक्ष नहीं, सब यही स्वर्ग है, यही नरक है, यही मोक्ष है। ऐसा जो भाव कर रहा है, और कोई कहता भी है अरे सब ऐसे देख के चले गए, कौन जानता है कौन है, ये शंका नाम का दोष है। भगवान ने जो कथन किया है उन्हें गणधरों ने झेला है, आचार्यों ने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। नानथा गुरु भाषण। कल आप नाटक देख रहे थे, श्रीपाद मैना सुंदरी का। जब मैना महाराज के पास गई तो महाराज से पूछा क्या कारण हुआ। उन्होंने कहा इन्होंने गुरु की अपमान किया था, गुरु की अवहेलना की थी, उनकी हंसी उड़ाई थी, उनको कोड़ी देखकर हंसी उड़ाई थी, उन पर कूड़ा आदि फेंका था। इसका फल स्वरूप ये कुष्ठी हुए। तो उसने पूछा ये 500 और क्यों हुए। ये 500 बैठकर तालियां बजा रहे थे, उस गाय की अनुमोदना कर रहे थे, इसलिए साथ में 500 भी कुष्ठी हुए। क्या उपाय है। अष्टांग का महापर्व में सिद्ध चक्र धाम करो, इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। तब दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है और राजा से कहती है आपकी मुक्ति का उपाय मिल गया है, आपके स्वस्थ रहने का उपाय मिल गया है। क्यों। नान्यथा गुरु भाषण, गुरुओं की भाषा अन्यथा नहीं होती। महाराज ने कहा है सिद्ध चक्र विधान करेंगे तो आपका कुष्ठ रोग नियम से दूर हो जाएगा। और पूर्ण भक्ति से विधान किया, सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ दूर नहीं हुआ। जो आस्था श्रद्धा उसके अंदर बैठी हुई थी, किसके प्रति। देव शास्त्र गुरु के प्रति, कि गुरु ने कहा है तो सत्य ही है। क्योंकि गुरु अन्यथावादी नहीं होते, गुरु के वचन असत्य नहीं होते हैं। पूर्ण श्रद्धा से उसने विधान किया, वो उसी का प्रतिफल रहा। जो श्रद्धा से विशुद्धि से जो पुण्य का संचय हुआ, उस पुण्य से जो असाता कर बांध के रखा था अपने सत्ता में, वो सारा असाता कर नष्ट को प्राप्त हो। ये है निसंकित अंग। पता नहीं महाराज बोले तो हैं, होगा कि नहीं होगा। बहुत से लोग आते हैं महाराज हमसे गलती हो गई, अब क्या करें, प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित दे भी दिया तो हो तो जाएगा ना, हो तो जाएगा ना। मतलब ये पक्का हो गया ना, मतलब पहले मांगना भी है और फिर ले भी लिया तब भी संतुष्टि नहीं। क्या पता वो तो जाएगा ना। काम तो बहुत बड़ा। अभी संघ में जब थे प्रायश्चित जब देते थे तो कभी भी कोई यदि कोई साधु प्रायश्चित आचार्य श्री आपने हमारा सुना तो है ना अच्छे से प्रायश्चित, ऐसे पूछता था, या आचार्य श्री ज्यादा दे दिया या कम दे दिया, ऐसा कुछ ही बोलता था, उसको फिर डबल दे देते थे आचार्य। क्यों। क्योंकि तुमने प्रायश्चित का सिद्धांत किया। तुम ये देख रहे थे दूसरे व्यक्ति को तो कम दिया था, हमको ज्यादा दे दिया, तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। प्रायश्चित तो ले रहे थे लेकिन श्रद्धा नहीं था, शंका हुई अरे कम क्यों दिया या ज्यादा क्यों दिया। तो आचार्य बन गए ये आपका दोष लग गया प्रायश्चित में। आपको गुरु के प्रति आस्था नहीं थी, गुरु प्रति श्रद्धा नहीं था, इसलिए उनकी बात को आप लोगों ने सुनकर कुछ नहीं भी कहा। तो आलोचना प्रायश्चित कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है बस आपने आलोचना कर दी, गुरु ने सुन दिया और उसके बाद गुरु कुछ नहीं बोले, एक प्रायश्चित था। कोई कुछ नहीं दिया, ना माला दी ना कुछ दी, आपकी आलोचना ही प्रायश्चित थी। आपने गुरु सामने कह दिया, बस आप बोल दिए और उनको दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, आपका प्रायश्चित हो गया। किसी को माला दे दी, किसी को नहीं दी, पर अंतर में कोई विकल्प नहीं आ रहा, उसको तो नहीं
हमको दीदी, ये है निसंकित। किसी प्रकार की शंका नहीं करना, गुरु के वचनों पर शंका नहीं करना, क्योंकि जगत में अब भगवान है नहीं है। साक्षात आपको दे देने के लिए अभी पंचम काल में कौन भगवान तो है नहीं। और जाना है भगवान के को देखने तो आपको चतुर्थ काल में सीमंदर धोनी के पास या विदेश में जाना पड़ेगा, जहां पर आज भी तीर्थंकर हो रहे हैं। लेकिन पंचम काल में भगवान है नहीं है, जिनवाणी स्वयं कुछ बोलती है नहीं है। भगवान है नहीं अभी, भगवान को तो हम स्थापना का आकार देकर भगवान के गुणों की स्थापना करके मूर्ति को पूज रहे हैं। तो वर्तमान में साक्षात भगवान है नहीं है, जिनवाणी कुछ बोलती नहीं है। अब बचे हैं गुरु। कौन बचा? वेद शास्त्र गुरु में बचे कौन? ये गुरु हैं, ये आपके लिए प्रेरक निमित्त हैं। बस यही एक आपके पास बचे हैं जो आपके सम्यक को आगे बढ़ा सकते हैं, आपको उपदेश दे सकते हैं कि सम्यक की प्राप्ति कैसे करें, कैसे संकाती दोषों का निर्वाण करें, किस तरह से अपने जीवन का कल्याण करें। और बोलने के लिए बस गुरु बचे हैं। और ये भी सिर्फ पंचम काल में ही है, छठवें काल में तो ये भी नहीं है। छठवें काल में तो इनका भी अभाव हो जाएगा। ये पंचम काल में ही सद्भाव है। अभी भी आप पुण्यात्मा ही हो, चतुर्थ काल की अपेक्षा से नहीं हो, लेकिन छठवें काल की अपेक्षा से तो आप पुण्यात्मा हो कि अभी आपको गुरु का भी सानिध्य मिल रहा है। स्थापना रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं और साक्षात गुरु मिल रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक के संकादी मल को तो धो, परंतु तन के मल को धोकर तो निर्मल नहीं, सम्यक निर्मल नहीं कर पाओगे, लेकिन सम्यक आदि मन को धोकर मन को निर्मल जरूर करोगे। आप कितना भी तन को साबुन लगाओ, सोडा लगाओ, क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन इसकी शुद्धि नहीं हो सकती। स्वभाव तो अशुचि काया, ये जो काय है स्वभाव से ही अशुद्धि है। स्वभाव मतलब समझे नेचर, जैसे किसी का नेचर होता है ना, भी ऐसा नेचर तो ऐसे ही है, इसे नहीं बदल सकते, कितना भी कुछ कर लो। ऐसी स्वभाव तो अशुचि का हो, ये काय कैसी स्वभाव से अशुचि है, इसको शुद्ध नहीं कर पाओगे आप। फिर रत्नत्रय पवित्रते, यदि इसको पवित्र करना है तो रत्नत्रय को धारण करो, सम्यक को धारण करो, तो अंदर की आत्मा पवित्र होगी, उसके आत्मा के संसर्ग से ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। अंदर की वस्तु से बहिरंग वस्तु में पूज्यता और अपूज्यता आती है। एक घट है, घट किसका होता है? मिट्टी का होता है। घट मिट्टी का है, उस घट में आपने जल भरा है। एक घट में जल भर दिया, गंधोदक भर दिया, उसका क्या उपयोग करोगे? उस घट को अच्छे से सिर पे रखोगे। जिस घट के अंदर गंधोदक भर दिया है, उस घट को अच्छे से सिर पर रखकर उसके व्यवस्थित ऊंचे स्थान पर रखोगे। मंगल द्रव्य भर दिया है घट में, उस घट को ऊपर स्थान पर रखोगे, जमीन में नीचे, जीने के नीचे नहीं सटाओगे। कहां रखोगे? उस घर को उच्च स्थान पर रखोगे। क्यों? घट के अंदर मंगल द्रव्य है। घट तो मिट्टी की है, एक घट मिट्टी का जीने के नीचे रखा हुआ है, सीढ़ियों के नीचे, और एक आपके घर के ऊंचे स्थान पर आपने आरा बना के रख दिया है। क्यों? अंदर जैसा द्रव्य है, अंदर मंगल द्रव्य है, तो घट भी पवित्र हो गया, उस घट को भी उच्च साधन मिला है। उसी घट में मल भर दिया जाए तो घर के ऊंचे स्थान पर रखोगे क्या? एक घट में मंगल द्रव्य, हल्दी, सुपारी आदि, स्वस्तिक आदि, पारा आदि, ये सब रत्न आदि भरे हुए हैं, उसको आप जाकर ऊपर रख रहे हो। उसी जैसा दूसरा घट था, उसमें मल भरा हुआ है, उससे कहां रखोगे? कहां रखोगे? हाथी लगाओगे उसके लिए सुकर लगाओगे, ये उठा हम तो ना उठा। घट में पवित्रता, घट में अपवित्रता, घट में पवित्रता, घट में अपवित्रता। घट पवित्र था या अपवित्र था? घट कैसा था? घट मट्टी का था, जैसा वो मट्टी थी वैसी वो मट्टी थी, लेकिन अंतरंग में जैसी वस्तु थी
पूजता और अपूजता पर उसका निष्कर्ष निकाला गया है। ऐसी शरीर तो अपवित्र है ही, इसमें तो एक से ही है, चाहे तुम्हारा शरीर हो चाहे हमारा शरीर हो, दोनों का शरीर हार्ड मांस का है। कोई अंतर नहीं है कि आपके शरीर में कुछ अलग से खून है और हमारे शरीर में कुछ अलग से खून होगा, आपकी हड्डियां कुछ अलग से बनी है, हमारी हड्डियां कुछ अलग से बनी हो, नहीं, समान ही है। हार्ड मांस, पीप, रक्त, खून, मज्जा, मेधा, मांस सब सेम ही है, लेकिन आपका शरीर पूज्य नहीं है, आपका शरीर पूज्य नहीं है और साधु का शरीर पूज्य है। शरीर समान होने पर भी एक पूज्यता को प्राप्त हो रहा है शरीर, एक शरीर अपूज्यता को प्राप्त हो रहा है। कारण क्या? अंतर क्या है? रत्नत्रय पवित्र थे, इनका शरीर अंतरंग में आत्मा में रत्नत्रय से पवित्र है। आपके शरीर की अभी आत्मा रत्नत्रय से पवित्र नहीं हुई है, इसलिए वो नीचे रखी जा रही है और ये ऊपर रखी जा रही है। जीवन में करना क्या है? शरीर को आगे मत बढ़ाओ, शरीर तो जहां है वहीं रहेगा, भावों को आगे बढ़ा, भावों को विशुद्ध कर लो। तन को धोकर, तन के मन को धोकर तुम तन को पवित्र तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतरंग से सम्यक आदि मल को हटाकर मन को पवित्र जरूर कर सकते हो। कड़वी तुम्बी को कितना भी धो लो हे मोक्षु, कड़वी तुम्बी की करवाहट तुम दूर नहीं कर पाओगे। ऐसे ही ये चर्म देह पिंड तो तू शुद्ध करना चाहता है, लेकिन शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन कड़वी तुमड़ी खाएगा, कड़वी तुमड़ी खाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जहर होती है। लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी को सुखा लेना, जब सूख जाए तो विशाल सरोवर में लेकर खून जाना, सागर में खून जाएगा, फिर कड़वी तुमड़ी तुझे सागर से पार करा देगी। बड़ी तुमड़ी होती है तो सूखने के बाद फल डूबता नहीं है। कोई भी फल होगा, आप जैसे उसे सुखाते हैं, जैसे कोई आपने गिलकी वगैरह, तुरई वगैरह होती है, वो सूख जाती है तो फिर वो कैसे हो जाती है? फूल जाए। पानी में डालो तो क्या होता है? ऊपर तैरती है। वही भारी होती है तो नीचे जाती है। आखिर को उदाहरण दे रहे हैं कि कड़वी तुमड़ी को खाओगे तो जहर चढ़ जाएगा, यदि उसी कड़वी तुमड़ी तुमने सुखा लिया, उसके सहारे तुम नदी और समुद्र को पार कर सकते हो। जैसे कोई टायर से कोई किसी से पार करते ना, तो ऐसी पूरी वस्तु जो टूटती नहीं है तो पार कर सकते हैं। ऐसे ही देह का उपयोग यदि भोगों में भोगेगा तो कवड़ी दुर्मी के समान तेरे संयम को मारकर तेरी दुर्गति में भेज देगा। और यदि तू कड़वी तुमड़ी रूपी शरीर को साधना करके सुखा लेगा, रत्नत्रय से इसको पवित्र कर लेगा, तो यही शरीर तुझे भोग पार करा, यही शरीर तुझे दुर्गति में डुबा देगा और यही शरीर तुझे भोग पार लगा देगा। किसी वस्तु को एकदम हे मत समझो, उसको उपयोग करना सीखो। शरीर को गाली मत दो, शरीर को दोष मत दो, क्योंकि इसी शरीर से तो भगवान बनते हैं। शरीर नहीं होता, आंखें नहीं होती तो हमसे पाप नहीं होता, हम देखते नहीं, हाथ नहीं होता, हम किसी, तो भैया दोष मत दो शरीर को, क्योंकि यही शरीर तो आपको मोक्ष दिलाता है। खाने के लिए हे है, परंतु समुद्र देने के लिए तो कोई हे नहीं, पानी है, इसलिए उसके प्रति अशुभ भाव मत रख लाओ। अरे भाई, ये देह को एकदम मत सुखाओ, शरीर नहीं होगा तो संसार मार्ग में साधना कैसे करोगे? ज्ञानी निगुदिया में भी रह सकती है, निगुदिया से कर सकती है, लेकिन क्या निगुदिया तो बन पाएगा? क्या उसी पर्याय से बन पाएगा? पर्याय विद्या शक्ति भी चाहिए। इसलिए आपको ये शरीर जो मिला है वो बहुत ही बहुमूल्य बेशकीमती शरीर है। इस शरीर को गाली मत दो, क्योंकि शरीर निगुदियों के पास नहीं है, एक इंद्रिय के पास नहीं है, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय बात ऐसी संपूर्ण पंच इंद्रियों से सहित पांच इंद्रिय मन से सहित ये शरीर आपके पास आपको मिला है। इस पर्याय में आप अपना कल्याण कर सकते हो। इसलिए पूर्ण मनोयोग से, जगत में तो दुनिया ऐसा है तो कितना भी अच्छा करो, कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो बुरा ना कहे, कोई ना कोई बुरा कहेगा। अच्छे कार्य की बुराई करने वाले होते हैं, वो बुरे कार्य की भी भलाई करने वाले होते हैं।
अच्छा बुरे कार्य को भी अच्छा बोलने वाले होते हैं, अच्छे कार्य को भी बुरा बोलने वाले होते हैं। आप देखते हैं कि दो युद्ध होते हैं, दो लोगों के बीच में युद्ध होती है, तो एक गलत के भी सपोर्टर दिखाई देते हैं और अच्छे के सपोर्टर अच्छे के विरोधी दिखाई देते हैं, गलत के विरोधी दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं, नहीं देखे। एक ही देश, दो देश हैं आपस में, आतंकवादी देश है, उसका भी समर्थन करने वाले लोग हैं और जो नहीं है उसका विरोध करने वाले लोग हैं। तो सब प्रकार के जगत में जीव अनेक नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के जगत में जीव हैं और अनेक प्रकार के भाव हैं। इसलिए अपने भावों को निर्मल करो, दूसरों को ज्यादा मत देखो। हम ज्यादा दूसरों को देखेंगे, दूसरों की सुनेंगे तो भैया ऐसा है, कोई कहा के ऐसे करत रहे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। ये व्यक्ति अपना घोड़ा लेके जा रहा था, दोनों बाप बेटे बैठे हुए थे। जैसी जाहिर रास्ते में कुछ लोग मिले, अरे कैसे निर्दयी बाप बेटा है, कितना सा पतलू सा घोड़ा, और दोनों डटे से बाप तो उनको सही लगी। तो पिताजी कहता है काम तो मैं उतर जाता हूँ, तू बैठ। तो बेटा बैठा रहा, पिता उतर गया, थोड़ी दूर आगे चले। कैसा नालायक बेटा है, पिता को पैदल चला रहा है, खुद सवारी पे बैठा है। ठीक है भाई, काम करते हैं आगे, पिताजी बिठा देते हैं, बेटा उतर जाता है। बेटा थोड़ी दूर चले, कैसा बाप है, देखो तो बच्चे को तो पैदल चला रहा है, खुद मस्ती में घोड़े पे बैठा है। अरे भैया एक काम करते, चलो दोनों कर जाते हैं। तो दोनों करके चले आए, कैसे पागल आदमी, साथ में सवारी है, वो बैठे गए। तो ऐसा है जगत में, तो आप जो भी कुछ भी करोगे, लोग कोई ना कोई उत्साह निकालेंगे। इसलिए जो सही है वो करो, कहने वालों को कहने दो और अपना कल्याण करो। खूब भक्ति भाव के साथ खूब अच्छे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अर्चना करो, समय निकल जाएगा, लोग सब अपने अपने भूल जाएंगे। आपका समय अभी हो गया। पूरी भगवान महावीर स्वामी की चलेंगे। अब माला देंगे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की और माला। आ जाओ, 14 मिनट यहाँ पर मंदिर पे जाओ और एक माला 14